वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ मास्टरी। इस एपिसोड में हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। अगर आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप बहुत सही वीडियो पे क्लिक किए हो। एंड मेक श्योर आप इसे एंड तक देखिए। ये बुक राइटर बहुत ही नैरेटिव वे में लिखते हैं। राइटर बताते हैं कि उनके दो डैड हैं, एक रिच डैड है और दूसरे पुअर डैड है, और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उन दोनों डैड को डिफरेंशिएट करते हैं कि जो पुअर डैड है वो पुअर क्यों है और जो रिच डैड है वो रिच क्यों है। जैसे पुअर डैड को लगता है कि एक हायर स्टडी कर लेना, उसके बाद एक बहुत ही स्टेबल जॉब एक बहुत ही अच्छे कंपनी पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोशन आपको अमीर बना सकता है। वहीं दूसरे डैड को लगता है कि फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट करना और खुद का बिजनेस करना, ना कि जॉब करना, ये आपको अमीर बनाएगा। जहां एक डैड का नजरिया होता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वहीं दूसरा डैड वेज ढूंढता है कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर पाऊं। राइटर इस बुक में काइंड ऑफ 6 लेसन्स के बारे में बात करते हैं जो वो अपने रिच डैड से इनहेरिट करते हैं, जो उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमीर बनने में हेल्प किया है। पहला लेसन जो राइटर बात करते हैं वो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। राइटर के जो पुअर डैड थे वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक्स में रहे, हायर एजुकेशन कंप्लीट करे, एक अच्छा स्टेबल जॉब हो अच्छे कंपनी में। बट वहीं उसके जो रिच डैड थे वो चाहते थे कि उनका बेटा फाइनेंस के बारे में अपने आप को एजुकेट करे, ऐसे कौन कौन सी चीज है जिस पे मुझे इन्वेस्ट करना है, कुछ सीखे, लर्न करे, पैसा कमाने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। जब बात पैसों का आता है तो मेजॉरिटी लोग सेफ और सिक्योर पाथ चूज करते हैं जो पैशन ड्रिवन नहीं होता, रादर फियर बेस्ड होता है। उनके लाइफ का हर एक डिसीजन डर से जुड़ा हुआ होता है और डर हमें मीडियोकर बनाता है, हमें वो सारी चीज अचीव करने से रोकता है। मेजॉरिटी लोग बेसिकली दो ही इमोशन होता है, एक डर होता है और दूसरा लालच होता है, जो उन्हें मोटिवेट करता है पैसों के लिए काम करने के लिए। पहले हम डरते हैं, मेरे पास पैसा तो नहीं रहेगा, कहीं मैं मेरे जो खर्चे हैं मैं उसे कैसे पे करूंगा, उसके लिए हम जॉब करते हैं। और फिर जब सैलरी आता है तो फिर लालच आ जाता है, फिर हम उसे स्पेंड कर देते हैं चीजों पे। फिर हमें लगता है कि जब मेरा पेचेक बढ़ेगा, मेरा सैलरी बढ़ेगा, तो मेरे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे बिल्स पे करने हैं मुझे, वो इजीली पे हो पाएंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका सैलरी बढ़ता रहता है तो आपके स्पेंडिंग हैबिट्स भी बढ़ने लगते। तो ये कंप्लीट रैट रेस ही है। जस्ट लाइक एक गधा होता है, गधा को हम जब चला रहे होते हैं कैरेट आगे लटका के, और उसको लगता है कि वो तेज चलेगा तो वो कैरेट खा पाएगा, बट उसका जो पीछे मालिक होता है वो थ्रेड से पकड़ा रहता है। जैसे जैसे गधा आगे बढ़ता है वैसे ही वैसे वो कैरेट भी आगे बढ़ता जाता है। हम जो जॉब करते हैं ये भी कंप्लीट ऐसी ही है, वो लालची है। तो जॉब काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को। अगर आपको अमीर होना है तो आप जॉब करके नहीं होने वाले हो। जॉब आपके लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, इस मंथ का रेंट, इस मंथ का खर्चा, ये सबको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, बट आपको अमीर नहीं बनाएगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, रादर आपको अपने आप को उतना एजुकेट करना है कि पैसा आपके लिए काम करे। जब आपका लाइफ का गोल पैसा नहीं होता है तब आप सीखते हो, तब आप वो सारी चीजें ट्राई आउट करते हो जो आपको जेन्युइनली पसंद है, और जब आप वो चीजें करते हो तो आपका खुद का एक यूनिकनेस आता है जो लैटर बहुत इजीली मोनेटाइज हो सकता है। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। तो पहला लेसन माइंडसेट के बारे में है कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है। ये मुझे अब इस चैप्टर के लेसन 2 में लेके आता है। अब आपको अपने आप को फाइनेंस के बारे में एजुकेट करना होगा कि मुझे ऐसे कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करना है जो मेरे लिए फायदा होगा, जो मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। मुझे ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है जो मेरे पैसे का वैल्यू को डिक्रीज करेगा।
तो राइटर इस चैप्टर में एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, एसेट वो चीज होता है जिसका वैल्यू टाइम के साथ बहुत बढ़ता है। जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, लैंड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इन सारी चीजों का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता है। वहीं लाइबिलिटी वो सारी चीजें होती है जिसका वैल्यू टाइम के साथ कम होते जाता है। जैसे अगर आप कोई कार में इन्वेस्ट किए, कार जब शोरूम के बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू 25% डिक्रीज हो जाता है। या फिर आपके घर में फर्नीचर हुआ, कोई भी चीज जो जिसका वैल्यू टाइम के साथ कम होता है, वो लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट अगर बताऊं, एसेट आपके पॉकेट में पैसा डालता है, वहीं लाइबिलिटी आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आप चाहोगे कि आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा आए, एसेट वही काम करता है। और जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं उनके लाइफ में लाइबिलिटी ज्यादा रहता है, इसीलिए उनके पॉकेट से पैसा निकल जाता है। तो आपको अपने लाइफ में एसेट्स पे इन्वेस्ट करना होगा जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा, और आपको अपने लाइफ में लाइबिलिटी को कम करना होगा। और अमीर लोग भी अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में एसेट्स बहुत ज्यादा होता है, और अमीर और ज्यादा अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट विथ टाइम कंपाउंड होते जाता है, उसका वैल्यू और ज्यादा बढ़ता है। जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो फाइनेंस के रिगार्डिंग में, तब आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ऐसा क्या चीज है जो एसेट है, ऐसा क्या चीज है जो लाइबिलिटी है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये कर सकते हो। राइटर एक टेबल के बारे में बात करते हैं। आप एक टेबल में सबसे पहले अपने इनकम के बारे में लिखिए, आप कमाते कितना है। उसके बारे में एक्सपेंस कॉलम में एक्सपेंस के बारे में लिखिए कि आपका क्या क्या चीज खर्चा है। आप हर एक चीज को नोटिस करिए, आपके पास कितना वर्थ का वेल्थ है, और आपका जो एक्सपेंस है उसमें से क्या क्या चीज लॉन्ग टर्म में आपके लिए एसेट बनने वाला है, और ऐसा क्या क्या चीज है जो आपके लाइफ में लाइबिलिटी बनेगा। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपके लाइफ में एसेट कितने हैं और आपके लाइफ में लाइबिलिटीज कितने हैं। तो आपको सिंपली अपने लाइफ में एसेट को मैक्सिमाइज करना है और लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना है। जब आपका एसेट मैक्सिमाइज होगा तो वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड करेगा टाइम के साथ। तो मैं जो पहले वाले चैप्टर में बात कर रहा था कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, बट अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो इसी वे में अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है जब वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। वो जब सो रहे होते हैं तो उनका एसेट मल्टीप्लाई होता रहता है और उनके लिए पैसा बनता है। आप जितना अपने आप को एजुकेट करते जाओगे, मैं जब एजुकेशन का बात कर रहा हूं तो मैं वो थ्योरी बेस्ड का बात नहीं कर रहा हूं जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, रादर प्रैक्टिकलिटी का बात कर रहा हूं, वो चीज जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा। तो अगर आप ये करते हो, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा जब आप सो रहे होगे। ये मुझे तीसरे लेसन पे लेके आता है, माइंड योर ओन बिजनेस। हम में से जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो पे चेक सैलरी के लिए काम करते हैं, और जब हम सैलरी के लिए काम करते हैं तो हम खुद के लिए काम नहीं कर पाते। हम 3 लोगों के लिए काम कर पाते हैं। सबसे पहला है, उस कंपनी के लिए काम करते हैं। अगर आपका सैलरी 50,000 है तो इसका यह मतलब नहीं कि उस कंपनी का बॉस भी उतना ही कमा रहा है, वो उससे ज्यादा ही कमा रहा होगा तभी आपको अफोर्ड कर पाया है। तो जब आप कोई कंपनी के लिए काम करते हो तो आप खुद को अमीर नहीं करते हो, रादर उस कंपनी को, उसके बॉस को अमीर करते हो। और जितना ज्यादा आपका सैलरी बढ़ता है उतना ज्यादा टैक्स जुड़ जाता है, तो आप गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हो। और थर्ड, जब आपका सैलरी सफिशिएंट नहीं होता है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, लोन्स लेते हो, तो इनडायरेक्टली आप बैंक के लिए भी काम करते हो। अगर आपको अमीर होना है, आपको खुद के लिए काम करना है। जॉब करने में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, बट जैसे मैं प्रीवियस लेसन में बताया था एसेट के बारे में, एट द सेम टाइम आपका जो पैसा है आपको उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपके और भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ इनकम बने। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपका जो फोकस है, आपका जो बिजनेस है, वो कंपनी, बॉस, गवर्नमेंट, बैंक, इस तरफ फोकस नहीं होना चाहिए, रादर आपके एसेट कॉलम के अराउंड होना चाहिए। आप जो जो एसेट में इन्वेस्ट किए हो
उसके अराउंड जब आपका बिजनेस होगा तो उससे जो पैसा कंपाउंड होगा वो आपको अमीर बनाएगा, ना कि आपका सैलरी। ये मुझे चौथे लेसन पे लेके आता है कि टैक्सेस के बारे में अपने आप को एजुकेट करना, कॉरपोरेशन के बारे में खुद को एजुकेट करना। सिंपल सा इकोनॉमिक्स होता है सप्लाई वर्सेस डिमांड। जिसका सप्लाई ज्यादा है उसका डिमांड कम है, वहीं जिसका सप्लाई कम है उसका डिमांड ज्यादा है। एम्प्लॉयज बहुत है जो जॉब करना चाहते हैं, बट कंपनीज, कॉरपोरेशंस कितने हैं जो जॉब देना चाहते हैं। जो जॉब देना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें देते हैं। तो जैसे मैं प्रीवियस चैप्टर में बात कर रहा था कि खुद का बिजनेस बिल्ड करना, खुद का बिजनेस पे फोकस करना, तो जब आप खुद का एक कॉरपोरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब हम एक जॉब करते हैं तो हमें जो सैलरी मिलता है उसमें से टैक्सेस ऑलरेडी कट जाते हैं और आपका सैलरी माइनस टैक्स जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को आप स्पेंड करते हो। बट ये थोड़ा सा उल्टा है जब आप एक बिजनेसमैन होते हो, आप जब एक बिजनेस रन करते हो, आप जो अर्न करते हो, फिर आप जो खर्चा करते हो, उसके बाद जो बचता है आप उस पर टैक्स देते हो। अगर आप जॉब करते हो, टैक्स पहले माइनस होता है, उसके बाद आप खर्चा कर पाते हो। वहीं कॉरपोरेशन में आप पहले स्पेंड करते हो, उसके बाद जो बचता है आप उस पर टैक्स देते हो। अगर आप लूप होल्स ढूंढो टैक्स सिस्टम में तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जस्ट लाइक अगर आप जो खर्चा कर रहे हो आप अपने पर्सनल एक्सपेंस को भी कंपनी से जोड़ सकते हो। आपके जो वेकेशंस हैं वो कंपनी टूर हो गए, आपके हाई एंड रेस्टोरेंट में खाना खाना वो बिजनेस मीटिंग्स हो गए। तो ये सब स्पेंड करके आप टैक्सेशन में बेनिफिट पा सकते। तो अपने आप को टैक्स के बारे में एजुकेट करिए। एंड बाय नो मीन्स मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इलीगल वे में करिए। लीगल वे में भी बहुत सारे हेल्प होता है, लीगल वे में भी किया जाता है। गवर्नमेंट इनफैक्ट सपोर्ट भी करता है बिजनेसमैन को ताकि जॉब और ज्यादा क्रिएट हो सके, इकोनॉमी रन कर पाए, जो सप्लाई डिमांड वाला बात मैं किया था। अगर आप कुछ बिजनेस रन करते हो तो आपके बहुत फायदे हैं एज कंपेयर टू अगर आप एक एम्प्लॉय हो। तो ये मुझे इस चैप्टर के नेक्स्ट लेसन पे लेके आता है, रिच इन्वेंट मनी। अगर मैं 300 साल पहले का बात करूं तो वेल्थ लैंड से एसोसिएट होता था। जिसके पास जितना ज्यादा लैंड है वो उतना ही ज्यादा अमीर कहलाता था। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वेल्थ फैक्ट्रीज से एसोसिएट होने लगा। जिसके पास जितना ज्यादा फैक्ट्रीज था वो उतना ज्यादा अमीर है। बट राइट नाउ इंफॉर्मेशन वो रोल प्ले करता है। जो 300 साल पहले लैंड करता था, उसके बाद फैक्ट्रीज किया, उस इंफॉर्मेशन से आप कैसे अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हो, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिच होते हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई फर्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। रादर वो खुद मनी क्रिएट करते हैं। उनके पास वो इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, एक्सपर्ट का एडवाइस लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अमीर होना है तो आप मनी को क्रिएट करिए, आप किसी और पे डिपेंडेंट मत होइए, खुद रिस्पॉन्सिबल होइए। खुद से सोचिए कि मैं पैसा कैसे बना सकता हूं, क्या क्या तरीका है, ये आपको हेल्प करेगा। ये मुझे लेसन 6 पे लेके आता है, हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करिए, ना कि कमाने के लिए। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पुअर डैड जो थे वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करे, एक अच्छा जॉब करे और काम करे, सैलरी मिले, स्टेबल लाइफ। तो उनका पर्पस यही था कि उनका बेटा कमाए, उनका बेटा काम करे जिससे वो पैसा कमा सकता है। उनका गोल अपने बेटे को सिखाना था ही नहीं। वहीं रिच डैड जो थे वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ नया लर्न करे, वो कुछ सीखे, अपने आप को एजुकेट करे फाइनेंस के बारे में, प्रैक्टिकलिटी पे उतरे, वो अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस ले। तो खुद से ये सवाल पूछिए, ये जो काम मैं कर रहा हूं इससे क्या मैं सही में कुछ सीख रहा हूं या सिर्फ बस पैसा कमाना ही मकसद है। अगर आपका गोल पैसा कमाना ही रहेगा तो ट्रस्ट मी एक पॉइंट पे वो सैचुरेशन आ जाएगा। बट अगर आपका गोल कुछ नया सीखना रहेगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो पैसा है वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा।
मल्टीप्लाई होते जाएगा। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हमें जैसे पता है कि वर्ल्ड वाइड चेन है उनका, और वो बहुत ही एवरेज बर्गर बनाते हैं। हम में से कितने सारे लोग उससे बेटर बर्गर बना सकते, लेकिन क्या हम उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना मैकडॉनल्ड्स कमा पा रहा है? उसका बर्गर उसे स्टैंड आउट नहीं करता, रादर उसका बिजनेस सिस्टम उसको स्टैंड आउट करता है। उसको पता है कि वो एवरेज बर्गर बनाता है, बट बिजनेस सिस्टम उसको वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंपनी बनाता है। हम में से बहुत सारे लोग फोकस अच्छा बर्गर बनाने में कर देते हैं। हम एक ही चीज पे स्पेशलिटी कर देते हैं और फिर एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कोई भी एक चीज में स्पेशलिटी मत करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को डाइवर्सिफाई करिए। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके लर्निंग जितने ज्यादा डाइवर्सिफाई होंगे, उतना ही ज्यादा आप कोई एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप फियरलेस हो जाएंगे। आपको डर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नहीं चला तो मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, वो नहीं चला तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई एक स्किल सीखना है, लर्निंग सीखना है, तो मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट स्किल आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है। अगर आप 3 चीजों को मैनेज करना सीख गए। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, आप उन्हें इन्वेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, अगर आप ये सीख गए। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। आप अपने आसपास के फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को अपना टाइम कैसे दे रहे हैं, आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके पर्सनल लाइफ, आपका लर्निंग, ये सब चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। और तीसरा, मैनेजिंग पीपल। आपका जो कॉरपोरेशन है, आपके जो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर आप ये 3 एस्पेक्ट में फोकस करें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, अपने पैसे को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, अपने टाइम को मैनेज करना, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये आपको बहुत कम टाइम में बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाइड सक्सेस देगा। इन 6 लेसन्स के अलावा राइटर 5 ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं जो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने से रोकता है। वो क्या है? नंबर 1, फियर, डर। हम में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। क्या पता ये पैसा मल्टीप्लाई ना हो या फिर मैं खो दूं, और वो रिस्क नहीं लेते। और अगर आप देखो, ये जो फियर है, यही एक अमीर इंसान को एक गरीब इंसान से स्टैंड आउट करता है। अमीर इंसान फियर को कंज्यूम नहीं करता, वो अलग अलग रिस्क लेता है, वो इन्वेस्ट करता है, ट्राई आउट करता है, एक्सपीरियंस लेता है, और वही एक एटीट्यूड फियरलेस वो उसे और अमीर बनाता है। तो जब भी आपके लाइफ में फियर क्रीप इन करे तो आप लार्जर पिक्चर को देखिए, और जब आप बड़ा सोचते हो तभी आप बड़े बन सकते हो। जब आपके थॉट्स अमीर होंगे तभी आपके एक्शंस भी अमीर होंगे, तब आप जो एक्शंस लोगे वो भी अमीर वाले डायरेक्शन में होंगे, और तभी आप ट्रूली अमीर हो सकते हो। हम सबको सेल्फ डाउट होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। कॉन्फिडेंस लो होना बहुत ही आसान है जब आपके आसपास लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है या आपको नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने सेल्फ डाउट को, शॉर्ट कमिंग को कंट्रोल करिए, और जैसे मैं पहले बताया, लार्जर पिक्चर को देखिए। आपके फियर, सेल्फ डाउट, ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म है। लार्ज पिक्चर को देखिए, वो आपको अमीर बनाएगा। तीसरा है लेजीनेस। हम में से बहुत सारे लोग दिन भर बिजी रहते हैं बट अपने लाइफ में बहुत कम अचीव करते हैं। लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत बार इसलिए भी बिजी रहते हैं ताकि हमारे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट और इमीडिएट चीज है उसे हमें एड्रेस करना नहीं पड़े। तो कभी भी अपने लेजीनेस को या फिर अपने आप को बिजी वाले शेल में रखना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो उससे दोनों हाथों से ग्रैब करिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी फ्रूटफुल रहा, आपके पैसे डबल होंगे, आप अमीर होंगे, और अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपको एक लेसन तो मिलेगा ही। नंबर 4 है बैड हैबिट। हमारे हैबिट्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हम सबका आदत होता है कि हम सबसे पहले बिल पे करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम इन्वेस्ट करते हैं।
और बहुत बार बहुत कम पैसा बचता है तो हम मोटिवेट भी नहीं होते इन्वेस्ट करने में। तो राइटर एक टेक्निक बताते हैं कि आप अपने आप को प्रेशर लाइए। आप हर मंथ आप एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल दीजिए अपने एसेट कॉलम में इन्वेस्ट करने में। हो सकता है ऐसा मंथ आएगा जहां आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आपके और भी खर्चे हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स है, घर का बिल है, खर्चा है, बट स्टिल ऐसे मंथ में भी आप स्ट्रांग रहिए और एक अमाउंट निकाल दीजिए जितना आप फिक्स किए हो। जब आप ऐसा करते हो और आपके पास पैसा नहीं रहता, कम पैसा रहता है बिल्स पे करने के लिए और एक डेट रहता है, तो आप प्रेशर में आते हो। और जैसे हमें पता है प्रेशर ही होता है जो कोयले को हीरा बना देता है, वैसे ही ये प्रेशर ही है जो हमें फोर्स करेगा कि हम और ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम पे नजर घुमाएं, अपॉर्चुनिटीज देखें कि मैं कैसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूं, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकता हूं। और लास्ट है एरोगेंस। बहुत बार हम अपने आप को बहुत तीसमारखा समझते हैं, हम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, हम लोगों के एडवाइस नहीं लेते, हम बाकियों को नहीं सुनते, एक्सपर्ट को एडवाइस नहीं लेते, हमें लगता है कि हमें बहुत पता है और इसमें भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये जो 5 हैबिट है, फियर, सेल्फ डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट और एरोगेंस, ये पांचों को क्रीप इन करने मत दीजिए। ये अगर आपके लाइफ में रहेगा तो आप अमीर नहीं हो पाएंगे, आपको अमीर होने में रुकावट करेगा। तो इन पांचों पे गिव इन मत करिए और हमेशा लार्ज पिक्चर्स के बारे में सोचिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे तो आप इजीली जॉब में गिव इन कर दोगे, तब आप पैसों के लिए काम करोगे। बट हमारा गोल ये है कि पैसा कैसे हमारे लिए काम करे। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स में इस बुक को कंक्लूड करूं, जो राइटर एंड में कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस देते हैं, वो ये है कि हमेशा एक इमोशनल रीजन रखिए अपने पास, एक पर्पस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक पर्पस होना, जब आपके लाइफ में पर्पस होता है तो आपका लाइफ बहुत इजीली फिल्टर आउट हो जाता है, आपके लिए क्या जरूरत है और क्या चीज जरूरत नहीं है, आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो और आप क्या नहीं चाहते हो। तो सेंस ऑफ पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन आप चॉइस करते हो, आप कैसे चॉइस करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपकी जो चॉइस है क्या आपके वो पर्पस के करीब लेके जा रहा है या आपको उससे दूर लेके जा रहा है। आपके जो एक्शंस हैं जो उस चॉइस से डिराइव हो रहे हैं, क्या आपको उस पर्पस के करीब लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है। तीसरा, अच्छे फ्रेंड सर्कल रखना, अच्छे फ्रेंड्स जो पॉजिटिव सोचते हो, जो भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके लाइफ में भी सेंस ऑफ पर्पस हो। जब उनके लाइफ में पर्पस होगा तो वो आपको भी मोटिवेट करेंगे उसी डायरेक्शन में। नंबर 4, अच्छा टीम बिल्ड करिए और उन्हें अच्छा पे करिए और एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए। और अगर आप अपने लाइफ में लग्जरी चीजों को खरीदना चाहते हैं तो कभी भी अपने लाइफ में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है उससे कभी भी मत खरीदिए। रादर आपका जो एसेट है, एसेट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे लग्जरी चीजों को खरीदिए, ना कि अपने इनकम से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन लेते हो तभी रास्ता दिखता है और एक्शन हमेशा से बेटर है इन एक्शन से।